हम पढ़ रहे थे झारखंड के उद्योग। अब हम पढ़ेंगे कोकिंग कोयला उद्योग के बारे में। किसके बारे में? कोकिंग कोयला उद्योग के बारे में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे हम उद्योग कर लेंगे। ठीक है, उद्योग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे होगा कोकिंग कोयला उद्योग। ठीक है, तो हम उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अब बात करें हम कोकिंग कोयला उद्योग के बारे में, तो कोकिंग कोयला किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लें। तो कोकिंग कोयला उसे कहते हैं जो कोयला हवा रहित स्थान में 925 डिग्री से, ठीक है, तापमान पर पूर्ण कार्बोनाइजेशन होने पर पिघलकर एक केक जैसा रूप ले लेता है। ठीक है, तो ध्यान दे, कोकिंग कोयला किसे कहते हैं? तो जो कोयला हवा रहित स्थान में 925 डिग्री से तापमान पर पूर्ण कार्बोनाइजेशन होने पर पिघलकर एक केक जैसा रूप ले लेता है, उसे कोकिंग कोयला कहते हैं। इस प्रकार के केक को कोक कहा जाता है। इस प्रकार के केक को क्या कहा जाता है? कोक कहा जाता है। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग में कोकिंग कोयला ही उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो कोकिंग कोयला के बारे में बात करें तो जो कोयला हवा रहित स्थान में 925 डिग्री से तापमान पर पूर्ण कार्बोनाइजेशन होने पर पिघलकर एक केक जैसा रूप ले लेता है, उसे कोकिंग कोयला कहते हैं। इस प्रकार के केक को कोक कहा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग में भी कोकिंग कोयला ही उपयोग में लाया जाता है। आगे पढ़ेंगे। बात करें तो धातु शोधन के उपयुक्त कोक योग्य कोयला क्या है? तो धातु शोधन के उपयुक्त कोक योग्य कोयला, इस प्रकार के कोयले को कोक बनाकर धातु के शोधन के उपयोग में लाया जाता है। ऐसा कोयला झारिया, बोकारो और गिरिडीह में मिलता है। कहाँ मिलता है? कोक, जो धातु शोधन के उपयुक्त कोक योग्य कोयला जो ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है झारिया, बोकारो और गिरिडीह में मिलता है। तो धातु शोधन के लिए उपयुक्त कोक योग्य कोयला क्या है? तो इस प्रकार के कोयले को कोक बनाकर धातु के शोधन के उपयोग में लाया जाता है। और ऐसा कोयला कहाँ मिलता है? झारिया, बोकारो और गिरिडीह में मिलता है। आगे बात करें तो झारिया क्षेत्र से समस्त भारत का 50% कोयला उत्पन्न होता है। तो झारिया क्षेत्र से ही समस्त भारत का कितना? 50% कोयला उत्पन्न होता है। यहाँ घटिया किस्म के अनुमानित भंडार 985 करोड़ मीट्रिक टन और कोक बनाने योग्य कोयले के 215 करोड़ मीट्रिक टन है। ठीक है, अगर बात करें तो घटिया किस्म के अनुमानित भंडार कितने हैं? 985 करोड़ मीट्रिक टन और कोक बनाने योग्य कोयला जो है ये 215 करोड़ मीट्रिक टन है। बात करें तो गिरिडीह क्षेत्र में कोयले की सैलरी केवल 18 किलोमीटर में ही मिलती है। गिरिडीह क्षेत्र में कोयले की सैलरी केवल कहाँ मिलती है? 18 किलोमीटर में ही मिलती है। यहाँ के कोयले की ठीक है, कोयले की यहाँ सैले होंगे। ठीक है, सैले यहाँ पे कर लेंगे। तो गिरिडीह क्षेत्र में कोयले की सैले केवल 18 किलोमीटर में ही मिलती है। यहाँ के कोयले की मुख्य विशेषता यह है कि इसे अति उत्तम प्रकार के स्टीम कोक तैयार होता है जो शोधन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो गिरिडीह क्षेत्र में कोयले की सैले जो है ये केवल 18 किलोमीटर में ही मिलती है। यहाँ के कोयले की मुख्य विशेषता यह है कि इसे अति उत्तम प्रकार के स्टीम कोक तैयार होता है जो शोधन के लिए उपयुक्त होता है। आगे बात करें तो बोकारो क्षेत्र के 2 भागों में बटा गया है। ये पहला है पूर्वी बोकारो और दूसरा क्या है? पश्चिमी बोकारो। तो बोकारो क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी बोकारो और दूसरा है पश्चिमी बोकारो। अब हम बात करें तो दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर 550 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कोक बनाने योग्य उत्तम कोयला मिलता है। तो दोनों का क्षेत्रफल जो है वो मिलाकर कितना किलोमीटर है? 550 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कोक बनाने योग्य उत्तम कोयला मिलता है। आगे बात करें तो झारखंड में कोक बनाने के लिए मुख्य कारखाने जमशेदपुर, सिंधरी, बोकारो, बनियाडीह एवं लोधना में स्थित है। ठीक है, तो झारखंड में कोक बनाने के मुख्य कारखाने कहाँ हैं? जमशेदपुर में, सिंधरी में, बोकारो में, बनियाडीह में और लोधना में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टरी उद्योग। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टरी। ध्यान देंगे, यहाँ रिफ्रैक्टरी है। तो रिफ्रैक्टरी उद्योग, रिफ्रैक्टरी उद्योग के बारे में बात करें तो इस उद्योग के अंतर्गत उच्च ताप सहन करने वाली धमन भट्टी, धमन भट्टियों का निर्माण किया जाता है। इस भट्टी का प्रयोग लौह इस्पात उद्योग एवं अन्य उद्योग में किया जाता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टरी उद्योग के अंतर्गत उच्च ताप सहन करने वाली धमनी भट्टियों का निर्माण किया जाता है। इस भट्टी का प्रयोग लौह इस्पात उद्योग एवं अन्य उद्योग में किया जाता है। झारखंड में इस उद्योग का विकास दामोदर घाटी क्षेत्र में हुआ है। तो झारखंड में इस उद्योग का विकास कहाँ हुआ है? दामोदर घाटी क्षेत्र में हुआ है।
दामोदर घाटी क्षेत्र में इस उद्योग में प्रयुक्त मिट्टी की उपलब्धता के कारण ऐसा हुआ है। रिफैक्ट्री उद्योग के प्रमुख कारखाने चिरकुंडा, कुमार धुबी, मुगमा, धनबाद, झरिया एवं रांची रोड में स्थापित है। तो हम रिफैक्ट्री उद्योग के बारे में बात करें तो रिफैक्ट्री उद्योग के अंतर्गत उच्च ताप सहन करने वाली धमनी भट्टियों का निर्माण किया जाता है। इस भट्टी का प्रयोग लौह इस्पात उद्योग एवं अन्य उद्योग में किया जाता है। झारखंड में इस उद्योग का विकास दामोदर घाटी क्षेत्र में हुआ है। दामोदर घाटी क्षेत्र में इस उद्योग में प्रयुक्त मिट्टी की उपलब्धता के कारण ऐसा हुआ है। रिफैक्ट्री उद्योग के प्रमुख कारखाने चिरकुंडा, कुमार धुबी, मुगमा, धनबाद, झरिया एवं रांची रोड में स्थापित है। आगे हम बात करेंगे अभ्रक उद्योग के बारे में। किसके बारे में? अभ्रक उद्योग के बारे में। ठीक है, अगर हम अभ्रक उद्योग के बारे में बात करें तो झारखंड में अभ्रक उद्योग का, ठीक है, झारखंड में अभ्रक उद्योग का, झारखंड में अभ्रक उद्योग का विकास मुख्य रूप से कोडरमा के पठारी में हुआ है। तो झारखंड में अभ्रक उद्योग का कहाँ हुआ है विकास? तो ये मुख्य रूप से कोडरमा के पठारी में हुआ है। आगे बात करें तो राज्य में अभ्रक कारखाने कोडरमा, गिरिडीह तथा हजारीबाग जिले में केंद्रित है। तो राज्य में अभ्रक कारखाने कहाँ हैं, कहाँ केंद्रित है? तो कारखाने जो है अभ्रक कारखाने कोडरमा, गिरिडीह तथा हजारीबाग जिले में केंद्रित है। आगे हम बात करें कांच उद्योग के बारे में। किसके बारे में? कांच उद्योग के बारे में। देखिए ये है कांच उद्योग। अगर हम कांच उद्योग के बारे में बात करें तो झारखंड में कांच उद्योग का विकास मुख्य रूप से कहाँ हुआ है? रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हुआ है। तो झारखंड में कांच उद्योग का विकास मुख्य रूप से रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हुआ है। बात करें तो कांच उद्योग जो है ये जापान के सहयोग से भरकुंडा नामक स्थान पर अत्याधुनिक कांच कारखाना स्थापित किया है। तो ये किसके सहयोग से कांच कारखाना स्थापित हुआ है? तो ये जापान के सहयोग से कहाँ पर? भरकुंडा नामक स्थान पर अत्याधुनिक कांच कारखाना स्थापित हुआ है, जिसे इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह उद्योग बंद पड़ा हुआ है।